हरियाणा सूचना आयोग ने एक सख्त आदेश दिया है। सभी विभाग वेबसाइट पर खुद सार्वजनिक करें अपनी जानकारी। आरटीआई की जरूरत ना पड़े लोगों को छोटी छोटी जानकारी के लिए आरटीआई लगाने पर आयोग ने नाराजगी जताई। बजट, योजनाएं, सब्सिडी और फैसले सार्वजनिक नहीं कर रहे विभाग, इसी को लेकर ये ताकीद की गई है। 2016-17 के बाद कई विभागों ने वेबसाइट अपडेट तक नहीं की है। 400 से ज्यादा पोर्टल्स के बावजूद रिपोर्ट और फैसले सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना आयोग ने ये कड़े कदम उठाए। तो हरियाणा सूचना आयोग की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। ये बेहद अहम खबर है। आपके टीवी स्क्रीन पर छोटी छोटी जानकारी के लिए आरटीआई लगानी पड़ती है लोगों को। इसी को लेकर सूचना आयोग ने नाराजगी का एक तरह से इजहार किया है और तमाम विभागों को आदेश जारी किए हैं कि अपनी जानकारी अपनी वेबसाइट्स पर अपडेटेड रखें। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा सूचना आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। आदेश दिए हैं तमाम विभागों को कि अपने पोर्टल्स पर, अपनी वेबसाइट्स पर अपनी तमाम कारकर्दगियां, अपनी तमाम एक्टिविटीज के साथ अपडेटेड रहें। हरियाणा में 400 से ज्यादा पोर्टल्स हैं, लेकिन 2016-17 के बाद जो आपने रिपोर्ट हमारे दर्शकों को भेजी, उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स अपडेटेड ही नहीं है। ऐसे में जाहिर है हरियाणा सूचना आयोग का ये कदम वाकई दरकार था कि वो सख्ती दिखाए कि तमाम विभाग अपडेटेड रहे, ताकि लोगों को हर छोटी से छोटी जानकारी के लिए आरटीआई ना लगानी पड़े। जरा तफसील से ये खबर समझाइए जितेंद्र हमारे दर्शकों को, और हरियाणा सूचना आयोग का मकसद क्या है ये सख्त आदेश देने के, वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मुमताज, ये आदेश या कहें कि ये निर्देश जो है वो सूचना आयोग की तरफ से मुख्य सचिव को दिए गए हैं, ताकि प्रशासनिक सचिवों को, बोर्ड अध्यक्षों को, विभाग अध्यक्षों को एक आदेश जो है वो पारित किया जाए कि वो इस प्रकार की सामान्य जानकारी को अपने पोर्टल पर अपडेट करें, वेबसाइट पर अपडेट करें। कई जगह ये संज्ञान में आया है सूचना आयोग के कि जो विभाग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो अधिकारियों का जो विवरण है वो भी पूरे तौर पर अपडेट नहीं है। यानी कई समय पहले जो अधिकारी रहे हैं उनको ही आज विभाग अध्यक्ष के तौर पर दर्शाया जा रहा है। इस तरीके की चीजें जो है वो संज्ञान में आई है, और इसी को लेकर के जो सरकार विभागों के स्तर पर, बोर्ड निगमों के स्तर पर जो फैसले किए जाते हैं, उन फैसलों की जो जानकारी है, किस प्रकार से बजट एलोकेशन जो है वो किया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं, विकास की गति किस प्रकार से है, उन तमाम चीजों को लेकर के जो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, निजी जानकारी को छोड़ करके वो जानकारी जो है वेबसाइट पर, पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। इस प्रकार के निर्देश देने के लिए जो सूचना आयोग है, सूचना आयुक्त डॉक्टर अजय सूर्या की तरफ से ये जो पत्र है वो मुख्य सचिव को लिखा गया है कि वो सभी विभागों को इस प्रकार की जो जानकारी है उसे सार्वजनिक करने का आदेश दें, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियां हैं और लोग इनके लिए आरटीआई लगा करके जो है परेशान होते रहते हैं, जबकि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। क्योंकि 400 से अधिक पोर्टल जो है वो बनाए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन पोर्टल्स का जो सटीक उपयोग जो है वो तभी हो सकता है जब इस प्रकार की जानकारी उन पर मिले और लोग उस जानकारी को जुटाने के लिए उन पोर्टल पर विजिट करें। इसलिए इस तरीके की जानकारी होगी, पोर्टल अपडेट होगा तो लोग जो है उनका सदुपयोग भी कर पाएंगे, और दूसरी तरफ उन्हें इसके लिए छोटे छोटे कामों के लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का एक निर्देश जो है वो सूचना आयोग की तरफ से दिया गया है, और अब ये देखना होगा कि इस आदेश के बाद किस तरीके से सभी विभागों को इस प्रकार की जानकारी जो है उसे अपडेट करने को लेकर के निर्देश दिए जाते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से इन पोर्टल्स का पूरे तौर पर सदुपयोग हो पाता है। क्योंकि हम आज डिजिटल भारत की, डिजिटल हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन आदेशों को भी जो है इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि आने वाला समय जो डिजिटल लगातार डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है वो तभी हो पाएगा जब इस प्रकार की जानकारी भी लोगों को मिलेंगी, और इन जानकारियों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन पोर्टल्स का और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसी बात को लेकर के ये पत्राचार आने वाले समय में मुख्य सचिव की तरफ से भी देखने के लिए मिलेगा, और फिलहाल अगर हम बात करें तो सूचना आयोग की तरफ से ये पत्राचार जो है मुख्य सचिव कार्यालय के साथ किया गया है, पत्र लिख करके, ताकि इस प्रकार के आदेश जो है वो फॉर्मल आदेश पारित हो सके और लोग जो संबंधित अधिकारी है, विभाग अध्यक्ष है, उन्हें गंभीरता से ले सके। मुमताज। बिल्कुल जितेंद्र, इस दौर में लगातार बात डिजिटलाइजेशन की जाती है। मौजूदा सरकार डिजिटल भारत को मजबूत करने के पक्ष में लगातार नजर आती है, साथ ही साथ
ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा मिलेगा। सूचना आयोग के इस सख्त निर्देश के बाद अगर तमाम पोर्टल्स पर तमाम जानकारियां लगातार साझा की जाएं तो सार्वजनिक होंगी तमाम चीजें, तो जाहिर ट्रांसपेरेंसी भी मजबूत होगी। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है सब आज हरियाणा के लोग हों, देश के लोग हों, सभी लोग इस बात को लेकर के जागरूक हैं। जो कॉम्पिटिटिव माहौल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी पूरे तरीके से जागरूक है। तो बजट एलोकेशन को लेकर के किस प्रकार के कार्य किए गए हैं, उनमें कितना बजट लगा है, इस प्रकार के जो सामान्य जो कार्य हैं जिनकी जानकारी पब्लिक में होनी चाहिए, वो अगर पोर्टल पर होगी तो लोगों को भी ये जानकारी होगी कि इस योजना के अंदर किस प्रकार से सरकार की तरफ से खर्च किया गया है, और अगर खर्च किया गया है तो उसका धरातल पर क्या असर है। ऐसे बहुत से बहुआयामी ये कह सकते हैं कि इसके परिणाम जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसका फायदा जो है आम जनता को भी होगा और एक पारदर्शिता के तौर पर सरकार और जनता के बीच में सीधा कनेक्ट जो है वो सरकार की योजनाओं को लेकर के भी बनता हुआ नजर आएगा। जी जितेंद्र, बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर आप मेरे साथ जुड़े जितेंद्र, और ये तमाम जानकारी आपने मेरे साथ साझा की, हमारे दर्शकों तक पहुंचा।